नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में लिखेंगे या कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है, बिना भाग दिए इस बात का हम पता करेंगे। तो देखिए, एक तो क्या होता है कि आपको जब भी भिन्न दी जाती है, जैसे एक तो होती है 2/5 मान लो, और दूसरी भिन्न देख लो 6/7 है। अब इस भिन्न का यदि आपको पता करना हो कि वो कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है, तो इसके लिए क्या करना है कि आपको इनको क्रॉस मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग, जैसे इसका हर है ना, वो इसके अंश से गुणा कर दो और इसको आप इससे गुणा कर दो, लेकिन ऊपर की ओर गुणा करना। जैसे 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना आप, तो ये 14 बनेगा, और 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 गए 30 ये बन जाएगा। अब बड़ा 14 है कि बड़ा 30 है? 30 बड़ा है ना, तो इसका मतलब 6/7 बड़ा है और 2/5 छोटा। तो आप इसको लिख सकते हैं 2/5 से बड़ा है कितना? 6/7। तो एक तरीका तो अपना ये, कोई भी दो भिन्न अगर आपको दी जाए और उन दोनों में अगर आपको छोटी बड़ी भिन्न को छांटना हो, तो इस तरह से आप छोटी और बड़ी भिन्न को छांट सकते हैं आराम से। ठीक है, यानी नीचे वाले को ऊपर वाले से गुणा करना है और ऊपर ही लिखना है। इसका ऊपर वाला होगा तो दूसरी भिन्न का नीचे वाला होगा, और इधर ऊपर वाला तो दूसरी भिन्न का नीचे वाला, और ऊपर की तरफ आपको उसको गुणा कर लेना है। ठीक है, लेकिन जैसे बड़ी बड़ी संख्या आ जाए, ज़्यादा आ जाए, तो अपन ऐसा बार बार उसको चेक नहीं कर पाएंगे, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो वहाँ पर एक तरीका भी अपन काम में कर सकते हैं कि जब कोई भी भिन्न आपको दी जाए और उनमें अगर अंतर एक का ही हो, जैसे 3/4 में एक का अंतर है, 5/6 में भी एक का अंतर है, 9/11 में भी एक का अंतर है, 15/16 में भी कितने का अंतर है? एक का। देखो, इन सभी में एक एक का अंतर है। ठीक है, जब एक एक का अंतर होता है तो उन भिन्नों में वो भिन्न सबसे बड़ी होती है जिसका अंश बड़ा होता है। जैसे इनमें सभी में एक का अंतर था, तो अंश किसका बड़ा है? इसका अंश बड़ा है ना, तो ये वाली संख्या इन बाकी सभी संख्याओं से बड़ी हो जाएगी। फिर इन तीनों में सबसे बड़ा अंश किसका बना? 9 का, तो 9 इन तीनों में बड़ी हो जाएगी, और 5 इससे बड़ी हो जाएगी। 3 वाली सबसे छोटी यहाँ पर बन जाती है जब एक का डिफरेंस हमारे पास होता हो। ठीक है, तो एक का अंतर, अब ध्यान देने वाली बात है कि जैसे यहाँ पर एक का अंतर यानी 3/4 में एक का अंतर है, और एक संख्या लिख रहा हूँ मैं 5/8, इसमें अंतर कितने का? 3 का। यहाँ पर अंतर 1 का है और यहाँ पर अंतर 3 का है, तो इसका मतलब स्पष्ट है जिसमें अंतर 1 का है वो ज़्यादा अंतर वाली संख्या से एक के अंतर वाली संख्या हमेशा बड़ी होती है। आप चेक कर सकते हो, 8 को आप 3 से गुणा करेंगे तो 8 3 24 आएंगे, और 5 को 4 से गुणा करोगे तो 5 चौक 20 आ जाएंगे। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। यानी एक का अंतर हो एक भिन्न में तो, और दूसरी भिन्न में एक से ज़्यादा का अंतर हो, तो जिसमें एक का अंतर है वो वाली भिन्न उस दूसरी भिन्न से हमेशा बड़ी हो जाती है। तो अभी इसमें पहला क्वेश्चन है, इसको आरोही और अवरोही क्रम में अपन लिखेंगे। तो देखिए, इनमें अंतर डिफरेंस देखते हैं। तो 3 और 4 में एक का अंतर है, 5 और 6 में भी एक का अंतर है, 10 और 11 में भी एक का अंतर है, और 8 और 9 में भी एक का ही अंतर है। तो इसमें क्या है कि जब अंतर समान होता है, समान का मतलब एक का ही अंतर होना चाहिए, 2 के अंतर में तो प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ पर ये नियम लागू नहीं होगा। जब अंतर एक का ही हो तो ये नियम लागू हो जाएगा, वहाँ पर ये ट्रिक काम करेगी। तो इन सभी में एक का अंतर है। जब एक का अंतर सब में होता है तो जो सबसे बड़ा अंश, अब इनमें देखो सबसे बड़ा अंश कौन है? 10 है ना, तो 10/11 सबसे बड़ी भिन्न होगी, तो 10/11 यहाँ पर सबसे बड़ी होगी। ठीक है, अब 10/11 से छोटी कौन होगी? फिर इनमें और कौन है? 10 से छोटा 8 रह गया ऊपर वाला, तो 8/9 इससे छोटी होगी, और 8/9 से छोटी कौन हो जाएगी? 5/6, और 5/6 से छोटी कौन हो जाएगी? 3/4। तो हमने क्या लिखा है? पहले बड़ी संख्या को, फिर छोटी को, फिर छोटी को, फिर छोटी को। इसका मतलब बड़े से छोटे का जो क्रम होता है ना, वो कहलाता है अवरोही। अवरोही मतलब ज्यादा से, यानी इसके पास 4 अक्षर है, और एक होता है आपके पास आरोही। आरोही में 3 होते हैं। तो यहाँ से भी आप समझते हो, कंफ्यूज होता है कि आरोही क्या होता है, अवरोही क्या होता है। तो आरोही मतलब 1 2 3, इसके अंदर अपन 3 अक्षर देखते हैं। अवरोही में आप देखते हो कितने अक्षर है? 4। तो जिसमें अक्षर कम है इसका मतलब उसमें सबसे छोटी संख्या लिखते हुए चलना है, और जिसमें अक्षर ज़्यादा उसमें सबसे पहले बड़ी संख्या आपको लिखनी है, यानी बड़े से छोटी की ओर जाना है। और जिसमें अक्षर कम है इसका मतलब कम कम से ज़्यादा की ओर, और जिसमें ज़्यादा है वो ज़्यादा से कम की ओर आपको जाना है। तो अवरोही क्रम तो ये हो गया। अगर आरोही क्रम लिखना होता तो अपन पहले लिखते छोटी संख्या को, यानी 3/4 को,
3/4 के बाद में किसको लिख देते 5/6 को, 5/6 के बाद में किसको लिख देते 8/9 को, और फिर लिख देते 10/11 को। तो ये तो हो गया छोटे से बड़े की ओर जाना, आरोही क्रम। और अवरोही क्रम यदि अपन लिखते हैं तो सबसे पहले बड़ी संख्या 10/11, फिर 8/9, फिर 5/6 और फिर 3/4। तो ये हो जाता अवरोही क्रम। बड़े से छोटे का जो क्रम होता है वो अवरोही क्रम कहलाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में अपन देखते हैं कि यहाँ पर दे रखी है 4/6, 7/8, 9/10 और 5/8। देखो 7/8 में भी 1 का अंतर है, ठीक है, और 9/10 में भी कितने का अंतर है 1 का। इन दो में तो 1 का अंतर है। और मैंने ये कहा था कि जिनमें 1 का अंतर होता है वो ज़्यादा अंतर वाली संख्याओं से हमेशा ही बड़ी होती है। अब देखो 5/8 में 3 का अंतर है ना, तो देखो ये वाली संख्या इससे बड़ी है, ये दोनों बड़ी है इससे, क्योंकि 9 × 72 और 8 पंजे ये 10 पंजे 50, तो यहाँ तो 50 होगा, यहाँ 72 तो बड़ी हो गई ना। इससे तुलना करें तो 8 पंजे 40 और 7 8 56, ये बड़ी हो गई ना। तो देखो इन दोनों में तो है 1 का अंतर, इन दोनों में तो कितने का अंतर है 1 का अंतर है। अब यहाँ पर 2 का अंतर और यहाँ पर कितने का अंतर है 3 का अंतर। इसका मतलब सबसे बड़ी जो संख्या है वो तो इनमें से आएगी। इनमें से भी कौन सी, जिसका अंश बड़ा है, यानी जहाँ पर 1 का अंतर होता है वो वाली संख्या बाकी सभी संख्याओं से बड़ी होती है। तो इनमें सबसे बड़ी जो संख्या होगी वो कौन सी होगी 9/10। तो 9/10 यहाँ पर क्या है सबसे बड़ी संख्या है। और 9/10 से छोटी कौन सी हो जाएगी 7/8, क्योंकि इसका अंश बड़ा था 9 और इसका अंश है छोटा। तो 9/10 के बाद में नंबर किसका आएगा 7/8 का, ठीक है। तो ये दोनों संख्याएं तो हमने पता कर ली। अब ये है ज़्यादा अंतर वाली 4/6 और 5/8। तो इनको कैसे चेक करेंगे, तो इनको चेक करने के लिए देखिए इसका तरीका बनेगा भाई, ये तो है 4/6 और ये आपकी 5/8। तो इनको जांच करने के लिए 8 को 4 को गुणा करना आपको इनको। तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 चौक 32 हो जाएंगे। और 6 को और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पंजे 30 यहाँ पर हो जाएंगे। अब देखो बड़ा इधर 32 बड़ा है और 30 छोटा है, तो इन दोनों में जो बड़ी संख्या है वो कौन सी आएगी 4/6 और फिर छोटी जो है वो कौन सी आ जाएगी 5/8। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी संख्या सबसे छोटी है। तो अगर अवरोही क्रम लिखना है तो सबसे बड़ी ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो ये तो बन जाएगा अवरोही क्रम। और अगर आरोही लिखना हो तो पहले आपको 5/8 को लिखना है, फिर 4/6 को, फिर 7/8 को, फिर 9/10 को, ये बन जाएगा आपका आरोही क्रम। तीसरे क्वेश्चन में चेक करें तो तीसरे में अंतर अपन देखेंगे तो 5 और 8 में तो कितने का अंतर है 3 का अंतर है, 4 और 7 में भी 3 का अंतर है, 7 और 8 में 1 का अंतर है, 8 और 9 में 1 का अंतर है। यानी इन दोनों संख्याओं में तो 1 का अंतर, ये जो भिन्न संख्या आपको दिखाई दे रही है इनमें तो 1 का अंतर है। तो इनमें जो बड़ी संख्याएं बनेगी इन बाकी की ज़्यादा जो अंतर होता है उनसे जो बड़ी संख्याएं होती है वो हमेशा कम अंतर वाली भिन्न संख्याएं ही बड़ी होती है। तो इनसे बड़ी ये भिन्न संख्याएं हैं। तो अब इनमें बड़ी कौन सी है भाई, यहाँ तो ऊपर 7 है, यहाँ ऊपर 8 है, तो जिसमें ऊपर ज़्यादा है जिसका अंश ज़्यादा वो बड़ी संख्या। तो इसमें बड़ी तो कौन सी होगी 8/9। तो तीसरे में सबसे बड़ी तो हो गई 8/9। 8/9 के बाद में किसका नंबर आ जाएगा 7/8 का, क्योंकि इनमें तो 1 का अंतर था। अब बाकी की दोनों संख्याएं जो रह गई उनमें अंतर ज़्यादा का था, 1 का तो था नहीं। तो उसको जाँच करने के लिए अपन क्या करेंगे कि 7 को तो आप 5 से गुणा कर लेंगे तो 7 पंजे 35 और 8 को 4 से गुणा कर लेंगे तो 8 चौक 32। तो ये 35 है ये 32 है, तो बड़ा कौन होगा 35 वाला। इसका मतलब इसके बाद में नंबर किसका पड़ेगा 5/8 का और फिर नंबर किसका पड़ेगा 4/7 का। तो पहले हमने सबसे बड़ी संख्या लिखी, फिर उससे छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, बड़े से छोटे की ओर जा रहे हैं। इसका मतलब ये कौन सी संख्याएं लिखी है हमने भिन्न संख्याएं, इन भिन्न संख्याओं को हमने अवरोही क्रम में लिखा है। अगर हम इधर से चलते छोटे से बड़े की ओर चलते तो फिर यहाँ पर कौन सा क्रम बन जाता आरोही क्रम बन जाता। अब इसके बाद में देखना अपन को क्वेश्चन नंबर 4। तो चौथे क्वेश्चन में देखना है कि यहाँ पर अंतर है वो है 8 का, यहाँ पर जो अंतर है वो है 9 का, यहाँ पर जो अंतर है वो है 7 का और यहाँ पर जो अंतर है वो कितने का 1 का। तो 1 का अंतर तो यहाँ पर है और मैंने आपको बार बार कहा है कि जहाँ पर 1 का अंतर होता है वो ज़्यादा अंतर वाली संख्याओं से हमेशा बड़ी होती है। तो 4/5 इनमें सबसे बड़ा होगा, जैसे भी मर्जी वैसे चेक कर सकते हैं। देखो 10 चौक 40, 5 × 15, तो इधर 40 बना इधर 15। इसे चेक करेंगे तो देखो 17 चौक 68 और 5 × 40, यहाँ 40 बना यहाँ 68 बना। इसके साथ चेक करेंगे तो 5 और 5 25, लेकिन 13 चौक 52। तो समझ गए होंगे 1 का जहाँ पर अंतर होता है वो सबसे बड़ी। तो चौथे क्वेश्चन में जो सबसे बड़ी संख्या है वो तो कौन सी बनेगी 4/5। अब बाकी संख्याओं को आपको चेक करना पड़ेगा क्योंकि इनका अंतर है वो अलग अलग है और ज़्यादा भी है। तो इन दोनों को अपन चेक करें तो देखो 17 × 51, इधर तो बन गया 51
और इधर बन गया 80, 10 8 80, तो मतलब ये छोटी है और ये बड़ी है, ठीक है। फिर अपन चेक करते हैं इन दोनों में अपन चेक करेंगे तो 10 पंजे 50 और 13 × 39, मतलब ये सबसे छोटी हो गई क्योंकि इधर 39 बना, इधर 50 बना। अब इन दोनों को भी चेक करें तो 13 अंटे 104 होते हैं और 17 5 85, तो ये तो बनता है 85, ये बनता 13 अंटे 104। तो सबसे बड़ी इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या वो 8/17 बन जाएगी, ठीक है। अब बची ये दोनों, तो इन दोनों में अपन चेक करते हैं तो 10 पंजे 50 और 13 × 39, बड़ा ये बना 50 वाला, तो ये आ जाएगी 5/13 और उसके बाद में आ जाएगी 3/10। तो ये कौन सा क्रम लिखा गया है, यहाँ पर अवरोही क्रम लिखा गया है। अगर इसको आरोही क्रम में लिखना होता तो 1 नंबर पर हम 3/10 को लिखते, 2 नंबर पर इसको लिख देते, 3 नंबर पर इसको लिख देते, 4 नंबर पर इसको लिख देते, तो ये बन जाता है इसका आरोही क्रम। फिर इसका क्वेश्चन नंबर 5 उसको भी देखते हैं। इसमें कितने का अंतर है, 1 का, यानी ये बड़ी संख्याओं में शामिल है। इसमें भी 1 का अंतर है, ये भी बड़ी संख्याओं में, और इसमें भी 1 का अंतर है, ठीक है। तो इन तीनों में तो समान अंतर है, इसका मतलब जिनमें अंतर समान, मतलब 1 का अंतर जहां होता है वो क्रम से बड़ी और छोटी अपन आराम से पहचान सकते हैं। तो इनमें 1 का अंतर है, इसका मतलब इनमें जो अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो 5/6, 3/4 और 11/12 में सबसे बड़ी संख्या है वो कौन सी बनने वाली है, 11/12 बनने वाली है, क्योंकि इसका अंश बड़ा है। 5/6 और 3/4 में कौन 5 बड़ा अंश है, तो 5/6 बन जाएगी और फिर आ जाएगी 3/4, ठीक है। और ये 8/11 में तो अंतर कितने का था, 3 का। तो 1 का जो अंतर होता है वो बड़ी संख्याओं में शामिल होती है ज़्यादा अंतर वाली संख्याओं की तुलना में। तो यहाँ पर अंतर कितने का था, 3 का। तो इसलिए इनसे तो ये तीनों संख्या ही बड़ी थी, तो सबसे छोटी संख्या है यहाँ पर वो कौन सी बनेगी, 8/11 बन जाती है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इनको आप आरोही या अवरोही क्रम में किस प्रकार से लिख पाएंगे। तो हम इस प्रकार से इनको आरोही अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। तो ये आपका जो क्वेश्चन था भिन्नों को आरोही